गावदेवी अदगाव विपक्ष सायगाव असा मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. टॉस हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करता येते आई गावदेवी अदगाव. सुबोध स्ट्राईक स्ट्राईकला सिद्धेश. सायगाव अतिरिक्त खेळाडू प्लीज. स्ट्राईकला सुबोध. रोहित पहिल्या षटक घेऊन फटका चांगला ऑन साइडला केला. मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येत आहेत. एक सिंगल पहिल्या बॉलला. अर्थात आता पहा किती शांतता आहे. मागच्या मॅचचा गदारोळ आपण पाहिला. नागावचा आवाज तसंच वडवलीकरांचा आवाज. तर शेवटी नागावचा विजय आपल्याला पाहायला मिळाला. ओमकार केनीची ती अफलातून फलंदाजी. मॅच विनिंग पारी 32 धावांची आपल्याला पाहायला मिळाली. रोहित बालेराव. फटका चांगला आहे. ओव्हर कव्हर देखना स्ट्रोक क्रिकेटचा पाहायला मिळते. वन बाउंस चेंडू फरार. सीमा रेषा पार. धावा मिळतील 4. चौकार. पुढचा बॉल आडव्या पट्ट्यात घेतलाय ते ऑन साइडला. बिग हिट सिक्सर. षटकार. धावसंख्या झपाट्याने वाढते. ती धावसंख्या पाहायला मिळते 11 धावा दुहेरी अंकामध्ये. आणि गावदेवी अदगाव सुरुवात चांगली आहे. नाईफ कादिरी लगातार 3 षटकार आले तर 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल. रोहित बालेराव याच्यावर हल्ला बोल केलाय. पहिली सिंगल आल्यानंतर जशी स्ट्राईक सिद्धेश कडे आली. पुढचा बॉल यावेळेस दांडी गोल. फलंदाज बाद. सिद्धेशनी पण पुढे येण्याची गरज नव्हती. जागेवरून खूप चांगले बॅटवर स्ट्रोक येत होते. एक चौकार ऑफ साइडला ऑन साइडला बॅटल स्वीप आपल्याला षटकाराच्या दिशेने पाहायला मिळाला. पण यावेळेस थोडीशी अतिरिक्त जास्त धावा पाहिजे म्हणून मोठा स्ट्रोक खेळण्यासाठी पुढे आले होते. डान्सिंग डाऊन द गुण खेळण्याचा प्रयत्न होता. पण यू मिस आय डेफिनेटली हिट या तंत्राने रोहितने मात्र दांडी गुल केली सिद्धेशची. पहिला धक्का आहे गावदेवी अदगाव संघाला. 11 या धावसंख्येवर सुरुवात चांगली झाली होती. न्यू बॅटर राज रोहितच्या पुढच्या चेंडूचा सामना करतील. यावेळेस चांगला खेळलाय. कव्हर पॉइंटला चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या दिशेने. आउटफील्ड खराब आहे. पांढऱ्याला जाऊन चेंडू माघारी आलाय. 2 धावा इथे मिळतील राजला. संघाची धावसंख्या 13. राजने आपलं वैयक्तिक खातं उघडलंय. रॉयल फेस्टिवल म्हटल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे क्रिकेटचा महाकुंभ ही पर्वणी श्रीवर्धनकरांसाठी गेले 3 दिवस आपल्याला पाहायला मिळते. आजचा दुसरा, उद्या शेवटचा दिवस. सूर्य कपिल विकेटच्या समोर प्रकडलंय. पग बादाच्या रूपमध्ये. इथे मात्र बाद होईल राज. रोहितला मिळते दुसरं यश.
रॉयल ग्राउंड पे ठीक 4 बजे तशरीफ आवरी करने वाली है। तमाम शायकीन को बता दूं कल ठीक 4 बजे। राज बाद होत आहेत. प्रथमेश राहुल स्ट्राईकला सुबोध पहिली बॉल खेळली होती मॅचची एक सिंगलनी नॉस्ट्राईकला आले होते. फटका चांगला आहे हो. खराब क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळतंय. जिथे एकदा होती तिथे हा चौकार येईल. 4 धावा. चार धावा येत आहेत सुबोधला. संघाची धावा संख्या 17 धावा. सुबोध राहुल पुढचा बॉल. बॅटची कडा घेतली. विकेट किपर रोहितला चकून चेंडू गोशांगी क्षेत्रामध्ये एक सिंगल मिळेल. स्ट्राईक चेंज नाही. स्ट्राईकला राहतील सुबोध. एक सिंगलनी संघाची धावा संख्या 18 पाहायला मिळते. काल जबरदस्त क्रिकेट या मैदानात घडला. आज पहिल्या मॅच पासून चित्त थरारक सामने इथे पाहायला मिळते. राहुल पुढचा बॉल सुबोध यांच्यासाठी. आखो टप्प्याचा ऑन साइडला भिरकावलाय. हवेत खेळलाय. निर्जन स्थळी तो चेंडू पडला. एक सिंगल फक्त मिळेल तिथे. सिंगल सुबोधला संघाला संघाची धाव संख्या पुढे सरकते 19. यानंतर यामिनी नेवल वालवडी विपक्ष अंजुमन श्रीवर्धनचा मॅच असेल. दोन्ही टीमला सूचना असेल इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस साठी यायचंय. जसे 4 षटक संपतील आपण टॉस बॉक्स मध्ये पोचाही विनंती असेल. वालवडी आणि श्रीवर्धन संघ दोघांनाही विनंती असेल. जाऊया मॅचच्या दिशेने. राहुल प्रथमेश साठी चांगला फटका आहे. ओव्हर कव्हर खेळला इथे. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण. 2 धावा इथं सहजगत्या पूर्ण होतील. 2 धावांनी प्रथमेशने आपलं खातं उघडले. संघाच्या धावसंख्येत भर टाकली. धावसंख्या पोहोचते 21 या धावसंख्येवर. आपण पाहिलं तर काल इथे धावा 70-80 होत होत्या. पण आज आपण पाहिलं तर 50-45-60 असे धावसंख्या होते. आणि सामने मात्र चुरशीचे होत आहेत. राहुल प्रथमेश यांच्यासाठी स्लोवर वन ऑफ कट होता चेंडू. येऊ दिला. बॅकफुटला जाऊन कट केला. गली रिझन मध्ये एक सिंगल फक्त मिळेल प्रथमेशला. धावसंख्या पुढे जाते 22 वर. चांगली गोलंदाजी राहुलने कमबॅक करून दिले. पहिल्या बॉलवर चौकार जरूर आला होता. पण तदनंतरच्या 4 चेंडू त्याने अवघ्या 5 धावा या षटकात 9 धावा त्यांनी खर्ची केल्यात. एक अंतिम चेंडू आता स्ट्राईक एंडला सुबोधच्या बॅटमधून एक चौकार आलाय. 7 धावसंख्येवर खेळत आहे. प्रारंभिक बॅटर म्हणून मैदानात गेले होते. डावखुरे फलंदाजाला एक मैदान नंदनवर ठरतं. तसं पाहिलं तर उजव्या हाताचे फलंदाज इथे चांगला खेळ दाखवतात प्रत्येक वेळेस. उजव्या हातीच्या खूपच बाहेर. यस पंच पुन्हा बडानसरांचा इशारा तो मैदानातून वाईट बॉलचा. एक अतिरिक्त स्वैर मारा इथे मिळते. एक अतिरिक्त धाव मिळते. आई गावदेवी अदगाव संघाला नाणेफेक पराभूत झाल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना 23 धावा. राहुल सुबोध यांच्यासाठी हा फटका. बैठक स्ट्रोक. चेंडू पाठवलाय सीमा रेषा पार. बॉल गेला आता विहिरीत. षटकार.
वर्षाचं झालंय. सिल्वर जुबली आपण सेलिब्रेट करतोय. आजचा दुसरा दिवस tenniscricket.in च्या माध्यमातून ही स्पर्धा जगभर दाखवली जाते. काल 1,08,000 व्ह्युअर्स आपल्यासोबत पूर्ण दिवसभरात जुडले. आज त्याचाही उच्चांक रेकॉर्ड तोडला जाईल. तसेच आपल्या समवेत या स्पर्धेत नामकंत समालोचक पूर्ण भारतभर नव्हे भारताबाहेर ज्यांच्या नावाची ख्याती आहे. अतिशय गोड आवाजाचे धनी चंद्रकांत शेट्टी सर, आता चंदू सर, तसेच अलिबागचा आणखी एक गोड आवाज आपल्या रायगडकरांचा यासिन मर्चंट सर आणि मी हरीश दिकर तुमच्या समेत गेल्या दिवसापासून आजचा दुसरा दिवस आणि उद्याही ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. नायाब गोलंदाजीसाठी प्रथमेश वेगाने आले तिथे क्षेत्ररक्षणासाठी चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगलं क्षेत्ररक्षण. अलीच एक सिंगल येते, प्रथमेशला एक सिंगलनी संघाची धावसंख्या 30. पंच जर आपण पाहिले तर जी पॅनलचे पंच आपल्याला पाहायला मिळतात. मुख्य पंच सुमित देशमुख सर, स्क्वेअर लेगला मुन्ना पठाण सर, सादिक राजापूरकर सर. तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळतात अथ नाया. फटका चांगला इथे, क्षेत्ररक्षक आहे तिथं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. सुबोध एक सिंगल वर समाधान मानावं लागतंय. तारिक भाई सुद्धा आमच्या सोबत जुडलेत निगडीवाले. त्यांनी शुभेच्छा दिले सायगावला आणि या स्पर्धेला सुद्धा रॉयल स्पोर्ट्स क्लबच्या या स्पर्धेला फेस्टिवल स्पर्धेसाठी. यस, इथे पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा येतोय. सातत्याने आपल्या या स्पर्धेवर जगभर आपले प्रेक्षक जे स्थानिक कोकणी आहेत ते जगभरात जे पसरलेले आहेत ते सगळे मॅचचा आनंद घेत असतात. प्रत्येकाकडून शुभेच्छांचा वर्षाव. हा खराब चेंडू हुक केलाय पण घोषांकित क्षेत्रात जाईल का? नो बॉलचा तर इशारा आलाय आणि 2 धाबा, अर्थात पुढचा बॉल फ्रीट. एकूण आल्या 3 धाबा. MNCC सायगाव विपक्ष आई गावदेवी अदगाव असा मॅच आपण पाहते. चांगला स्ट्रोक होता प्रथमेशचा, पण फक्त 2 धावा मिळाल्या. इथे हवेत खेळलाय, फ्रीटचा चेंडू असेल. घोषांकित क्षेत्रात चेंडू जातोय. 1 धाव इथे मिळते. प्रथमेशकडे स्ट्राईक राहिल्या. सिंगलनी संघाची धावसंख्या वाढते 36 धावा. जबरदस्त मॅच आपण पाहतोय. MNCC सायगाव झैन MCC सायगाव विपक्ष आई गावदेवी अदगाव असा मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. फटका चांगला प्रथमेशचा, हवेत खेळलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आली. हो, सोपा जेल इथे सुटलाय. खराब क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळते. नायाब चांगली गोलंदाजी होती. हल्ली एक सोपा झेल त्यांच्याकडून सुटलाय. नाराज आहेत मनसूर, त्यामुळे क्षेत्ररक्षणात लगेच बदल केलाय. झैन MCC सायगाव. जोरदार अपील येथील एक बिफोर साडी होता, पण चेंडू जास्त उंची घेतली होती. पंचांनी सांगितलं होता लेग बायचा इशारा येतो. एक सिंगल, सिंगलनी संघाची धावसंख्या 39. धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आई गावदेवी अदगावच्या. झैन MCC सायगाव आपण संघ पाहतोय. अली एक सोफा जेल त्यांच्या हातातून निसटलाय. स्लोवर 1 पिकअप स्ट्रोक होता, पण प्रॉपर टायमिंग करता आलं नाही. इथे एक सिंगल फक्त येईल सुबोधला. एक सिंगलनी संघाची धावसंख्या वाढेल. 3 षटकाचा खेळ संपलाय. 40 धावा आपल्याला पाहायला मिळतील. सूचना असेल पुढचा मॅच यामीन 11 वालवटी विपक्ष अंजुमन श्रीवर्धन. हे शेवटचं षटक संपल्या आपण टॉस बॉक्स मध्ये पोहोचा आपल्याला विनंती असेल. त्याच दरम्यान एक मोठी स्पर्धा आपल्याकडे येते. बानकोट क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य दिव्य स्पर्धा
22, 23, 24, 25, 26 जानेवारी बानकोटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल, ज्याचं प्रथम पारितोषिक 1,00,000 रुपये भव्य ट्रॉफी, द्वितीय पारितोषिक 50,000 ट्रॉफी, तृतीय पारितोषिक 15,000 व ट्रॉफी, चतुर्थ पारितोषिक 10,000 व ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळेल. मॅन ऑफ द सिरीज, बेस्ट बॅट्समन, मॅन ऑफ द मॅच, बेस्ट बॉलर्स अशी वैयक्तिक पारितोषिके आपल्याला पाहायला मिळतील. तर नक्की आसिफ अली मुकादम यांच्याकडे आपण संपर्क करायचा आहे, अली निसार नाडकर यांच्याकडे संपर्क करायचा आहे. तर आणखीन एक मोठी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते, बानकोट क्रिकेट क्लब आयोजित भव्यदिव्य स्पर्धा. तुर्तास वळूया चालू मॅच मध्ये. आपण पाहतोय रॉयल फेस्टिवल 2024चा घमासान, क्रिकेटचं महापर्व. कारण आम्हाला गर्व आहे गेल्या 24 वर्षाच्या परंपरेची आणि यावेळेस हे 25वे वर्ष रॉयल क्लब बोर्ली पंचतन इथली स्पर्धा म्हटल्यानंतर या स्पर्धेची चर्चा सातत्याने वर्षभर, म्हणजे ही स्पर्धा उद्याची संपली, शेवटचा अंतिम विजेता ठरला का पुढच्या पर्वासाठीची तयारी इथूनच सुरुवात होते. मग कोण आयकॉन, कोण खेळाडू असतील, विकी मुंबईकर आपल्याला पाहायला मिळतात. खराब क्षेत्ररक्षण सायगाव क्षेत्ररक्षकाकडून, जिथे सिंगल होती तिथे डबल मध्ये कन्वर्ट केलंय विकी मुंबईकर. आपण पाहिलं तर गेल्या वेळेस जबरदस्त एक स्ट्रोक त्यांनी केला होता ऑन साइडला. व्हॉइस ऑफ श्रीवर्धन वरती रील्स आपण पाहिली, तब्बल 10 मिलियनच्या वर व्ह्यूज ते एका स्ट्रोकला विकीच्या पाहायला मिळाले होते. विकी मुंबईकर, सोबत साडी, फुलटॉस, लॉंग ऑफला खेळला, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. यावेळेस झेल टिपण्यात कुठलीही चूक नाही, फलंदाज होतील बाद. ऋतिक चव्हाण, न्यू बॅटर, मॅन फ्रॉम अदगाव. ऋतिक चव्हाण, खूप चांगलं क्रिकेट त्याच्याकडे आपल्याला पाहायला मिळतं. तसं पाहिलं तर ऋतिक चव्हाण, विकी मुंबईकर, सुरेख गोलंदाजी या शेवटच्या षटकात पाहायला मिळते. डावखुरा गोलंदाज, फटका चांगला, ओव्हर कव्हर, वा. ऋतिक चव्हाण प्रसाद वाटारेच्या वरून कव्हर मधून हा देखणा स्ट्रोक, षटकार. मॅन आणखी एक चांगला स्ट्रोक अलॉंग द कार्पेट. धाव्या किती धावा इथे पाहायला मिळतात, चांगलं क्षेत्ररक्षण, फेकी चांगली, पण इथे 2 धावा, वा. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, भाग मिल्का भाग ऋतिक चव्हाणची आपल्याला पाहायला मिळते. या 2 धावांनी संघाचं, आई गावदेवी अदगाव संघाचं अर्धशतक संपन्न होते. 50 धावा. गोलंदाज कुठलाही असो, ऋतिक मात्र आपल्या रंगात खेळताना इथे दिसतोय. खूप चांगलं स्ट्रोक सिलेक्शन त्याच्याकडून पाहायला मिळते. पुढचा बॉल स्लोवर वन, याही वेळेस मात्र फटका बसलाय, नायाब आहे तिथे आणि झेल टिपलाय. ऋतिकच्या शॉर्ट बट स्वीट ची 3 चेंडूची जरी पारी असली तरी मॅच मध्ये इम्पॅक्टफुल पारी राहिली. क्षितिज, न्यू बॅटर,
क्षितिज ने बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतील. स्लोवर वन, टप्पा पडला, चेंडूने वळण घेतलं अतिरिक्त निर्धाव चेंडू. क्षितिजला या चेंडूवर काही करता आलं नाही. मागचे 2 चेंडू निर्धाव आलेत, हे सायगावकरांसाठी खूप चांगलं असेल. जैन एमसीसी सायगाव 50 धावा केल्यात गावदेवी अदगाव संघाने. 51 धावांचं आव्हान पार करावं लागेल जैन एमसीसी सायगाव संघाला. यानंतर होणारा सामना यामीन 11 वालवटी विपक्ष अंजुमन SRDN. सन्माननीय तबरेजी पंचुलकर यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाणार आहे. मी दोन्ही संघांचे संघनायक यांना विनंती करतोय की आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर. कुडकी क्रिकेट क्लब प्रेझेंट कुडकी बिग ब्लॅश धमाका 2025. आपल्या श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये एक मोठी आणि भव्य दिव्य पारितोषिकाची स्पर्धा आयोजित केलेली आहे. 25, 26, 27 जानेवारी 2025 रोजी. आणि या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक असेल तब्बल 70,000 रुपये आणि आकर्षक चषक. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक असेल 40,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक. उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज, मॅन ऑफ दी सिरीज यांना आकर्षक पारितोषिक दिली जातील. परंतु सर्वात महत्त्वाचं पारितोषिक असेल ते म्हणजे विजेत्या संघाच्या संघ मालकास एक 2 व्हीलर बाईक देऊन त्या संघ मालकास आपण सन्मानित करणार आहोत. ही स्पर्धा जर आपल्याला खेळायची असेल, यामध्ये एंट्री करायची असेल तर ऐमान कोकाटे, त्याचप्रमाणे अफान दावरे आणि रेहान राजपूरकर, निहाल डांगू यांच्याशी आपण संपर्क साधा. या स्पर्धेमध्ये 2 आयकॉन खेळाडू, अर्थात IPL जो फॉर्मॅट असतो, परंतु 4 खेळाडू नसतील तर 2 खेळाडू आयकॉन म्हणून आपल्या संघामध्ये त्यांचा समावेश करू शकता. तर मित्रांनो, आपण मात्र आता वळणार आहोत चालू असलेल्या सामन्याकडे. श्रीवर्धन संघाला विनंती आहे की टॉस करण्यासाठी या. वालवाडी संघाचे कर्णधार वसीम भाई आलेले आहेत. वेलकम वसीम भाई, आणि हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील तुम्हाला आणि तुमच्या संघाला. आणि आपल्या संपूर्ण भारताच्या क्रिकेट वेड्यांना एक आनंदाची गोष्ट, खुश खबर. नितेश कुमार रेड्डी यांनी शतक झळकावलेलं आहे ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध ऑस्ट्रेलियामध्ये. 104 नाबाद तो खेळतोय. मनपूर्वक अभिनंदन नितेश. तर 51 धावांची गरज निर्धारित. 4 षटकांचा हा सामना असेल. रोहित भालेराव यांच्यासाठी सुवर्ण संधी अफनान पठाण यांच्यातर्फे 500 रुपयांचा कॅश प्राइज सिक्सर साठी असेल. अझर पठाण यांच्यातर्फे षटकारांच्या हॅट्रिक साठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक असेल. चलिए दोस्तों, मैं यासिर मर्चेंट फिर से एक बार अभी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं उनकी जानकारी के लिए बताता चलूं. ये मैच आई गावदेवी अदगाव बनाम जैन MCC सायगाव इन दोनों टीमों के बीच जारी है और जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत. 4 ओवर का यह मुकाबला होगा.
पहला ओवर लेके आए हैं सिद्धेश, जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइकिंग एंड पर रोहित भालेराव। जी हां, पहली गेंद उसे स्क्वायर के ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया और गेंद स्लीप में से निकल गई 1 रन के लिए। अंजुमन श्रीवर्धन संघाचे संघनायक शेवटचा कॉल असेल आपल्याला। अंजुमन श्रीवर्धन संघाचे संघनायक शेवटचा कॉल टॉस करण्यासाठी यायचा आहे। जी हाँ, इस मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर तैयार थे, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। सिद्धेश की बहुत ही खराब शुरुआत, क्योंकि पहली ही गेंद नो बॉल थी, उसके ऊपर 1 रन भी मिला, कुल मिला के 2 रन मिले और यहाँ पे फ्री हिट के ऊपर छक्का आता हुआ। अगली गेंद सिद्धेश की, रोहित भाईराव के लिए ओवर पिच गेंद, सीधे बल्ले से हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया है तीर की तरह, ये सीधा छक्का। तरफ से इस गेंद के ऊपर अजहर पठाण यांच्यातर्फे षटकारांच्या हॅट्रिक साठी 5,000 रुपयांचा कॅश प्राइज आहे। हा चेंडू फार महत्वाचा असेल। बैक टू बैक 2 छक्के आ चुके हैं, तीसरा छक्का लगाने की कोशिश तो की है, डीप स्क्वायर ले खाली है। ओहो, डीप मिड विकेट के फील्डर उस तक पहुंचे थे, मगर आखिरकार उनके हाथों से गेंद छिटक गई और एक जीवन दान मिला है एक बड़े खिलाड़ी को। रोहित भालेराव यहां पे बच गए। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल कर लिया और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 15 रन। जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत, 4 ओवर का यह मुकाबला। हालांकि पहले ओवर में बहुत सारे रन उन्होंने खर्च किए हैं। अफनान पठाण यांच्यातर्फे षटकारांसाठी पारितोषिक आहे, प्रत्येक षटकारास 500 रुपये। जी हां, विकी मुंबईकर हालांकि पहली गेंद का सामना कर रहे थे, जस्ट शॉट ये गेंद थी, अपने घुटने के बल गए और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे एग्जीक्यूट किया है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 21 पर। पहला ओवर 30 गज के दायरे का होता है और 30 गज के दायरे में अक्सर हम देख सकते हैं कि 10-12 रन आसानी के साथ आ ही जाते हैं, अपेक्षा की जाती है, मगर यहाँ पे बहुत सारे रन खर्च किए हैं सिद्धेश और सिद्धेश के टीममेट्स को। अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा, यहाँ पे विकेट निकालना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि 4 ओवर का ये मुकाबला, एक ओवर भी अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होता है तो दूसरे आने वाले ओवर में उसका असर, उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और इसी वजह से हालांकि अब तक 3 छक्के इन 4 गेंदों में लग चुके हैं। विकी के बल्ले से 1 छक्का और रोहित के बल्ले से 2 छक्के। फुल टॉस गेंद इस मरतबा लॉफ किया है ओवर द कवर, डीप कवर खाली है, उसका फायदा मिलेगा विकी मुंबईकर के बल्ले से। बैक टू बैक ये दूसरा बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन। पच्चीस रन स्कोर कार्ड पर, एक गेंद अभी भी आना बाकी है। जी हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी और मिस्टेक हो चुकी है, तो गेंदें बची है अभी भी 3, यानी ये पहला ओवर बहुत ही महंगा घटता हुआ और बहुत ही लंबा भी आता हुआ। (27 रन) और इस पर दबा हवा में गेंद जरूर है, मगर उसके नीचे फील्डर आने की कोशिश में चूक गए, क्योंकि बिल्कुल पोजीशन में नहीं थी।
हालांकि ये गेंद फ्री हिट की थी और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए। इमरान जी उंडरे, इनकी तरफ से 2000 रुपए का इनाम अगर ये मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतती है तो। धन्यवाद इम्रान जी। आणि याच दरम्यान श्रीवर्धन संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकल्यानंतर सर्वात प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले। पहला ओवर सिद्धेश का बहुत ही लंबा घटता हुआ मैराथन ये ओवर। सिद्धेश राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इसमें तब हवा में गेंद जरूर है। क्या कैच यहाँ पे हो सकता है? 2 खिलाड़ियों में टक्कर, मगर फिर भी शॉट स्क्वायर लेके फील्डर ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कैच को लपकने में कामयाबी हासिल की और ये पहला बल्लेबाज मैदान से बाहर। फर्स्ट विकेट डाउन। है हालांकि विकी मुंबईकर जैसी बड़ी मछली उन्होंने अपने जाल में फंसा ली है, मगर यहां पे अब गेंदबाजी करने वाली टीम को सोचना पड़ेगा। आई गावदेवी अदगाव, इस टीम को अब सोचना पड़ेगा क्योंकि पहले ओवर में ही 29 रन आने के बाद अब बचे हुए 18 गेंदों में जीतने के लिए मात्र 22 रनों की जरूरत। बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज ये विकेट, बल्लेबाजों के लिए नंदनवन और उसी के साथ बल्लेबाजों को सपोर्ट करने वाला ये खूबसूरत मैदान अक्सर यहाँ पे देखा गया है। मगर ये भी भूलना नहीं चाहिए कि इसी विकेट के ऊपर कल हुसैन टाके ने एक ही ओवर में 4 बल्लेबाजों को आउट किया था। इसी विकेट के ऊपर एक खिलाड़ी ने लगातार 5 गेंदें बिंदी की थी। तो उस तरह से क्वालिटी गेंदबाजी आपको यहाँ पे पेश करनी होगी और उसकी सख्त जरूरत है गेंदबाजी करने वाली टीम आई गावदेवी अदगाव टीम को। इस बीच दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। हालांकि 30 गज का दायरा यहां से हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद गेंदबाज थोड़ी सी राहती सांस जरूर लेते हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट। दूसरे ओवर के लिए सुबोध। हालांकि ये बॉलिंग मार पे थोड़ी सी दिक्कत पेश जरूर आई है, मगर देखिए फील्डिंग की सजावट किस तरह से की है। एक बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट, डीप कवर, मिड ऑफ और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑफ हमें नजर आता हुआ। 5 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में और 4 फील्डर ऑन साइड की दिशा में। जी हाँ, इस पर दबा पहली गेंद ओवर पिच थी, मगर उसे हवा में खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद बहुत देर तक हवा में मिड विकेट की दिशा में, बहुत ही वेल जज कैच और इसी के साथ रोहित भालेराव भी मैदान से बाहर। बैट्समैन नेम प्लीज। रोहित भालेराव आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं मुकेश मैदान में नमूदार हो चुके हैं, मगर रोहित भालेराव ने अपना काम तमाम किया है। रोहित भालेराव ने 2 छक्कों की सहायता से 14 रन अपने टीम के लिए जोड़े। विकी मुंबईकर के बल्ले से भी हमें 1 चौका 1 छक्का देखने को मिला। पहला ओवर सही मायनों में बहुत ही खराब घटने के बाद अब यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए सुबोध किसी भी हालत में वापसी करने की कोशिश। उनके पास जो भी एक्सपीरियंस है आज तक उन्होंने जितना क्रिकेट खेला है उसे आज यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। इस ओवर में अगर 5 या 6 ही रन खर्च करते हैं तो फिर से एक बार मैच में वापसी हो सकती है। सुबोध की अगली गेंद, आहा, सही ठिकाने पे परफेक्ट यॉर्कर। और इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि परफेक्ट यॉर्कर और सचिन रमेश तेंदुलकर, उनका कोई जवाब नहीं। बल्लेबाज ने देखा परखा,
सीधे बल्ले से बहुत ही रक्षात्मक और सम्मानपूर्वक खेल दिया था मिड ऑन की दिशा में, मगर वहां पे जब तक गेंद फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका था। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 30 रन। तुम पीछे मत रहो प्लीज, मेरे आगे रहो। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर सुबोध फिर से एक बार, जी हाँ, इस पर दबा खड़े खड़े हो गया, खेलना चाहते थे, हवा में बहुत देर तक गेंद थी और लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक आसान सा कैच, विकेट टेकर। अब आएगा मजा, या मैं कहूं कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। कमाल किया है सुबोध ने, सुबोध जितनी तारीफ करे उतनी कम। सुबोध ने पहली 3 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और मात्र 1 ही रन खर्च किया है। सुबोध ने ठान लिया है, सुबोध ने ये जान लिया है कि यही ओवर में अगर मैं 2-3 बल्लेबाजों को आउट करता हूं तो हो सकता है कि बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव आ सकता है, और उसी के तहत परफेक्ट लाइन एंड लेन के साथ सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए सुबोध ने अपने जाल में फंसा दिया है 2 खिलाड़ियों को। इस बीच नए बल्लेबाज प्रसाद, जी हाँ, फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर जरूर था मगर उसे खोद कर खेला था, उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग डीप कवर की दिशा में, एक ऊंची छलांग लगाकर उस गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, हल्का सा टैप वहां पे किया था, मगर दोनों भी बल्लेबाजों ने इसी बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है, 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर सुबोध का, सुबोध बाएं हाथ से राउंड द विकेट, जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद बैक टू द बॉलर, खेला था, कैच लपकने का मौका था, फॉलो थ्रू में कोशिश तो जरूर की थी। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, आपके रिफ्लेक्शन किस तरह से है ये मायने रखता है। हालांकि रिफ्लेक्ट किया था गेंदबाज सुबोध ने, मगर ये ऐसे कैच अक्सर कहा जाता है कि पकड़े नहीं जाते, चिपक जाते हैं। इसी बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है, 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मजेदार मैच, रोमांचकारी मैच, रोमहर्षक मैच, कभी गेंदबाजी करने वाली टीम हावी हो रही है तो कब यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाले जो बल्लेबाज है वो गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हुए दिखाई दिए। पहले ओवर में 29 रन आने के बाद उलट फेर यहाँ पे नजर आता हुआ सुबोध के जरिए से। सुबोध ने 5 गेंदों में अब तक 2 बल्लेबाजों को आउट किया है इस ओवर में और मात्र 4 ही रन खर्च किए हैं। वही सुबोध फिर से एक बार दौड़ पड़े, मगर इस पर दबाव ओवर पिच, आओ देखा ना ताओ, उसे खेल दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। आणि सर्व क्रिकेट रसिकांसाठी खुश खबर आहे, कुडगाव क्रिकेट क्लब यांच्या वतीने 13, 14, 15 जानेवारी 2025 रोजी एक भव्य दिव्य टुर्नामेंट आयोजित केलेली आहे। या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक असेल 50,000 रुपये प्लस ट्रॉफी, द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक असेल 25,000 रुपये प्लस ट्रॉफी। मॅन ऑफ द सिरीज, उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज यांना सुद्धा आपण आकर्षक पारितोषिक देऊन सन्मानित करणार आहोत। या स्पर्धेमध्ये जर आपल्याला सहभागी व्हायचं असेल तर अहमद रईस, वसीम हसवारे आणि कैफ हसवारे यांच्याशी आपण संपर्क साधा। धन्यवाद। 12 गेंदें बची है और 12 रनों की जरूरत।
ओहो, खूबसूरत कैच, फिर से एक बार अपनी टीम के लिए सुबोध काम आए हैं। काउ कॉर्नर की दिशा में ऐसा पहली नजर में लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी, मगर 30 नंबर की जर्सी पहने हुए सुबोध ने वेल जज कैच, बहुत ही कंट्रोल किया अपने बॉडी को और उस गेंद को अपने दामन में करते हुए और एक बल्लेबाज को चलता किया है और एक बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन। देखिए तीसरे ओवर में गेंदबाजी के मार्ग पर राज यहां पे नजर आए। राज ने पहली 2 गेंदें बिंदी की है, पहली गेंद बिंदी, उसके बाद विकेट चटकाया। फिर से एक बार ट्विस्ट आता हुआ इस मैच में। अब 10 गेंदें बची है, जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। जी हाँ, ढीलियातों के साथ उस गेंद को फ्लिक किया है, शॉर्ट स्क्वायर लेके दिशा में फील्डर तैनात थे, वहां पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों को 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अब यहां से 11 रनों की जरूरत। 9 गेंदें बची है। हालांकि इस मैदान के मद्देनजर ये रन बहुत ही आसानी के साथ बन सकते हैं, ऐसा हम सभी का प्रेडिक्शन है। मगर दोस्तों, ये अविश्वसनीय खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। यहाँ पे कहा नहीं जाएगा कि मैच कम घूमेगा और कब मैच यहाँ पे पलटेगा। अगर यहाँ से 1-2 विकेट और आते हैं, बिंदी गेंदें आती है, तो वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। गेंदबाज राज ने पहली 3 गेंदों में कमाल की गेंदबाजी की है। जी हाँ, इसमें दबा हवा में गेंद जरूर है, कैच लपकने का मौका हो सकता है इस गेंद के नीचे फील्डर, और ये लीजिए और एक बल्लेबाज को चलता किया है इसी ओवर में। राज गेंदबाजी के ऊपर राज करते हुए। माजिद भाई कादरी कुडगाव यांच्या वतीने या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज, उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज यांच्यासाठी ब्रँडेड अरेबिक परफ्युम्स देऊन त्या खेळाडूंना सन्मानित करण्यात येणार आहे। महबूब भाई यांचे ते जिवलग मित्र आहेत। धन्यवाद माजिद भाई कादरी, आपले हार्दिक हार्दिक आभार। चलिए दोस्तों, हम इस मैच की तरफ देखते हैं क्योंकि गेंदबाजी करने वाली टीम बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं है। इस मैच को किसी भी हालत में जीतना है। रॉयल फेस्टिवल का ये टूर्नामेंट बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। पूरे महाराष्ट्र से हमें मैसेज, हमें कॉल्स आ रहे हैं और महाराष्ट्र से अलग अलग शहर से, अलग अलग गांव से यहाँ पे खिलाड़ी खेलने के लिए आए हैं। तो इन खिलाड़ियों में हमें जीतना है। इसी जज्बात के साथ, जुनून के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए राज। राज के फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, आउट होने का खतरा मंडराता हुआ। हो। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अंपायर से कोई यहाँ पे इशारा नहीं है, यानी शायद बाल बच गए हैं। जैसे वैसे रन चुरा लिया। कौन कहता है चंदू सर यहाँ पे रन बनाना बहुत ही आसान। देखिए 1 रन के लिए कितनी जद्दोजहद यहाँ पे हो रही है, कितना खून पसीना एक हो रहा है। 1 रन के लिए राज ने यहाँ पे तरसा दिया है, राज ने यहाँ पे झुलसा दिया है। 5 गेंदों में राज ने 2 बल्लेबाजों को चलता किया और मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं। अब अंतिम गेंद इस ओवर की, कुल मिला के 7 गेंदें और हमारे प्रतीक जी बताते हुए जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। मैच को अभी तक बैलेंस बना के रखा है। राज ने इस ओवर में बल्लेबाजों के ऊपर राज किया है, मगर क्या यहां पे अंतिम गेंद भी सही होगी? जी हां, हवा में गेंद है और कैच लपकने का मौका हो सकता है। राज खुदा, ओ राज के हाथों से गेंद छिटक गई और यहां पे जीवन दान मिला है बल्लेबाज को। बल्लेबाज ने अपने छोर बदलते हुए 1 रन मुकम्मल कर लिया। लाजवाब ये मैच होता हुआ, क्रिकेट में वातावरण और ये क्रिकेट की परिसीमा हम कह सकते हैं। दिलों की धड़कनें तेज हो रही है, दिमाग को सुन्न कर देने वाला ये मैच होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद
रनों की संख्या हो चुकी है 42 रन और अब जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 9 रन, 9 रन 6 गेंदे। जैन एमसीसी साइगांव या आई गांवदेवी अदगांव, कौन सी टीम यहाँ पे हर्षोल्लासित होते हुए आनंद उत्सव साजरा करेगी? सही मायनों में सस्पेंस बना हुआ है, थ्रिल यहाँ पे क्रिएट हुआ है और यही खासियत है क्रिकेट की। एक जबरदस्त मॅच पाहतोय आपण या ठिकाणी, परंतु आपल्यामध्ये आगमन झालंय त्यांचं, कारण प्रेसी म्हटलं तर बॅट आणि बॅट म्हटलं तर प्रेसी आपण कित्येक वर्षे पाहतोय आणि प्रेसी बॅटचे विद्याधर चव्हाण साहेब आणि तुषारजी कोळी साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत, ज्यांच्या वतीने बेस्ट बॅटर, मॅन ऑफ द सिरीज आणि फायनलचा मॅन ऑफ द मॅच या तीनही पारितोषिकासाठी प्रेसीची ब्रँडेड बॅट दिली जाणार आहे आणि खास या ठिकाणी ती बॅट विक्रीसाठी सुद्धा आहेत। त्या ठिकाणी तुषारजी कोळी साहेब आणि विद्याधर चव्हाण साहेबांनी त्या बॅट सुद्धा या ठिकाणी उपलब्ध केलेल्या आहेत। प्रेसी बॅट आणि विद्याधर सर आणि तुषार सर आपल्या दोघांचेही रॉयल फेस्टिवल मध्ये केलं जात आहे। हार्दिक 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 स्वागत। 6 गेंदे 9 रन और अंतिम ओवर करने के लिए आए हैं ऋतिक, राइट आर्म ओवर द विकेट। हाफ ट्रैकर गेंद नहीं कर सकते, आओ देखा ना था, ताकत के साथ प्रहार और गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। राज ने जितनी मेहनत की थी उस मेहनत के ऊपर पहले ही गेंद पर पानी फेर दिया है, क्योंकि अब 5 गेंदों में मात्र 3 रनों की जरूरत। यहां से बड़े स्ट्रोक के लिए बचना था, बल्लेबाजों को वंचित करना था, मगर पहली ही गेंद हाफ ट्रैकर कर गए। बहुत बड़ी गलती और गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। मैदान पर गलती की माफी नहीं होती। जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, गलती जब भी हम करते हैं तो उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। 5 गेंदे और 3 रनों की जरूरत। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है नायाब। नहीं नहीं, इस तरह की गेंदबाजी अगर करोगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर, आधे पिच पर गेंद ने टप्पा खाने के बाद अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। पहली गेंद पर 7 रन खर्च हो चुके हैं और अब 5 गेंदे और 2 रनों की मात्र जरूरत। जी हाँ, ये लीजिए बैक टू बैक और एक लंबा हिट नायाब के बल्ले से आता हुआ ये खूबसूरत छक्का। अभी जो मैच टीम जीती है उसका मैन ऑफ द मैच हमारे दोस्त माजिद कादरी कुड़गांव वाले, इनके हाथों से मैन ऑफ द मैच का इनाम दिया जाएगा। माजिद कादरी प्लीज नीचे आ जाओ। शायकीन में मौजम दाइन जी